आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी सोमवार को वाराणसी की पुलिस ने कर ली। पकड़े गए तीनों आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तीनों आरोपियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से बताया जा रहा है। पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद चौहान के रूप में हुई है। कुणाल पांडे भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई का आईटी सेल का संयोजक है, तो वहीं सक्षम पटेल महासंयोजक बताया जा रहा है। आनंद चौहान कैंट विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल का संयोजक है। कुणाल पांडे ही आईटी सेल के सदस्यों की नियुक्ति करता था। आनंद चौहान पर 2022 में भी भेलुपुर थाने में छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज है। 1 नवंबर को हुए इस सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तो आरोपियों का संबंध भाजपा से होने पर बताए जाने पर मुकदमा तक दर्ज किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों की तस्वीर के साथ एक्स पर लिखा है, ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सभी सीमाएं तोड़ दी थी। आरोपियों की पुष्टि होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया को बताया कि घटना के 1 हफ्ते के अंदर पुलिस के सभी अधिकारियों को पता चल चुका था कि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई और जब विपक्ष के नेता होने के नाते मैंने आवाज उठाई तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार घटनाक्रम के समय तत्कालीन थाना अध्यक्ष और एसीपी भेलुपुर पर सत्ता पक्ष का खासा दबाव था, जिसकी वजह से आरोपियों को इतने दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है, जिसके बाद दबाववश आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। सवाल यह है कि क्या भाजपा आरोपियों के चरित्र से अनजान थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक आरोपी आनंद चौहान पर 2022 में भी भेलुपुर थाने में छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज है। आनंद चौहान को तभी भाजपा ने निष्कासित क्यों नहीं किया था? क्या तीनों आरोपियों को यह गुमान था कि वे कुछ भी कर लें, वे पकड़े नहीं जाएंगे? अगर ये गुमान था तो किस लिए था? क्या इसलिए कि सत्ता हमारी है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा? सोचिए, आरोपियों को गिरफ्तार करने में 2 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या उन्हें आखिर तक बचाने की कोशिश की गई? यह पता लगाया जाना चाहिए कि आरोपियों ने अतीत में कितना गुनाह किए हैं, किस तरह के अपराध किए हैं जिससे वे अब तक बचे रहे। अब जरा ये कल्पना करें कि दुष्कर्म के तीनों आरोपी किसी दूसरे राजनीतिक दल के होते और अगर विशेष समुदाय से होते तो क्या होता? सोचिए कितना हंगामा बरपा होता। एंकर और एंकरनिया किस अंदाज में बोल रहे होते। जिस पार्टी के आईटी सेल के आरोपी हैं उस पार्टी के प्रवक्ता कैसी कैसी भंगिमाएं बनाकर चीख रहे होते। बुलडोजर चला दिए होते। कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे होते। एनकाउंटर करने की मांग हो रही होती। चौराहे पर फांसी की डिमांड भी हो रही होती। अब देखिए कैसी चुप्पी है। प्रवक्ता शांत हैं, गोदी मीडिया चुप है। हमारा शुरू से कहना है कि अपराधी को अपराधी के ही रूप में देखा जाना चाहिए। किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय के कुछ लोगों के अपराध को अपराधी के समुदाय, जाति या धर्म से जोड़ना सिर्फ राजनीति होता है। यह भी देखें कि अपराधी का धर्म, जाति या समुदाय किसने देखना शुरू किया था, वे किस तरह इस पर राजनीति करते आए हैं। दुष्कर्म मामले में या किसी अपराध के मामले में किसी मुस्लिम के शामिल होने पर गोदी मीडिया किस तरह की हेडिंग लगाता है, इसकी एक बानगी देखिए। देवभूमि में दिल दफन ने किया हिंदू नाबालिग लड़की से रेप, मुस्लिम युवक पर लगा नाबालिग से रेप का आरोप, हिंदू नाबालिग लड़की के साथ मुस्लिम युवक की हैवानियत, नाबालिग के साथ समुदाय विशेष के युवक ने किया दुष्कर्म। जब दुष्कर्म मामले में दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति शामिल हो तो इस तरह की हेडिंग नहीं लगती। कभी कभी तो नाम ही गायब कर दिया जाता है। हिंदू युवक ने किया मुस्लिम युवती से दुष्कर्म। क्या गोदी मीडिया इस तरह की हेडिंग लगा सकता है? जब कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो गोदी मीडिया उसे लव जिहाद बताता है, लेकिन जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की से शादी करे तो गोदी मीडिया उसे प्यार की जीत और घर वापसी बताता है।
जरा याद कीजिए, पिछले साल जून में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में घटना हुई थी। एक मुस्लिम युवक पर एक हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस घटना के बहाने पूरे उत्तराखंड में मुस्लिम विरोधी मुहिम शुरू कर दी गई थी। मुसलमानों ने उत्तरकाशी के पुरोला से पलायन शुरू कर दिया था। मुस्लिम व्यापारियों से पुरोला छोड़कर जाने की धमकी दी गई थी। इस घटना के बाद पुरोला सहित पूरे उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। चूंकि इस जिले में अधिकतर मुस्लिम व्यापारी के तौर पर कार्य करते हैं, इसलिए पूरे जिले में इन व्यापारियों के खिलाफ भी आक्रोश का माहौल बन गया था। इसी 30 दिसंबर को उत्तराखंड में चंपावत जिले के तल्लातेश में भाजपा मंडल अध्यक्ष बीडी सदस्य कमल रावत पर क्षेत्र की एक किशोरी ने रेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता, उसकी मां और परिजनों पर समझौतों को लेकर काफी दबाव बन रहा था। बावजूद इसके रेप पीड़िता मुकदमे की मांग पर डटी रही। दुराचार का आरोपी कमल रावत पूर्व में चंपावत पीजी कॉलेज में छात्र का अध्यक्ष भी रह चुका है। वे सल्ली क्षेत्र के बीडी सदस्य भी हैं। ऐसे में ठेकेदार कमल पहले भी विवादों में रहा है। करीब 5 साल पहले कमल रावत ने सरे बाजार बीट विक्रेता को लात घूंसों से पीटा था। ये मामला काफी सुर्खियों में था। कुछ माह पूर्व उसने लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया के दौरान सरेआम टेंडर तक फाड़ डाले थे। रावत से जुड़े गांव की सड़क पर घटिया डामरीकरण का मुद्दा भी चर्चाओं में रहा था। इस तरह आप देखते हैं कि 2 दिन के अंदर 4 भाजपा नेताओं पर आरोप लगे हैं दुष्कर्म के। इस बात को समझ लीजिए कि आईआईटी वाराणसी की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी और उत्तराखंड का किशोरी से रेप करने का आरोपी केवल अपराधी हैं। इससे ने पूरी भाजपा अपराधी हो जाती है, ने उनकी जाति आरोपी हो जाती है। जिस जाति से आरोपी आते हैं ने उनके धर्म के मानने वाले सभी अपराधी हो जाते हैं। अपराधी को अपराधी माना जाना चाहिए। अपराधी के साथ उसके धर्म और जाति को बदनाम करने, उनका बहिष्कार करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। याद रखिए, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ भी उठती हैं। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि वे अपराध को भी धर्म और जाति से जोड़कर गुनाह कर रहा है। इससे समाज में बेमनस्य फैलता है। ऐसा करके गोदी मीडिया किसी के राजनीतिक हित साधता हो सकता है, लेकिन समाज में तो जहर फैल ही जाता है। अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। बुलडोजर नीति खतरनाक है। जब तक किसी पर अपराध साबित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाता है। यही हमारा कानून कहता है। मुजरिम को मुजरिम मानकर उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। नए साल की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।